रजिस्ट्रेशन हो गया है, जो आप काम कर रहे हैं, अब उनको चाहिए कि हर साल उनका ITR फाइलिंग होना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि आपको रेरा जो है कभी भी आपसे ITR मांग सकता है, क्योंकि आप जब रिन्यू करने जाओगे तो लास्ट 3 साल का तो बाय डिफॉल्ट मांगता ही है, बट इन जनरल भी रेरा कभी भी आपसे मांग सकता है। क्योंकि आप लोगों ने जब रेरा ट्रेनिंग लिया था तो उस टाइम पे आपको बताया गया था कि फंक्शंस ऑफ एजेंट और ड्यूटीज ऑफ एजेंट क्या है। तो ड्यूटीज ऑफ एजेंट में ये भी आता है कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो रिकॉर्ड मेंटेन करने में जो है कि ITR का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपको हर साल जो है ITR फाइल करते रहना है। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है बिलो 20 lakhs और एक होता है अबाउ 20 lakhs। बिलो 20 lakhs और अबाउ 20 लाख। अब देखिए, जिस किसी का भी 20 लाख के नीचे का इनकम है उनके लिए तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बट जिनका भी इनकम 20 लाख क्रॉस कर रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा मैं भी इसमें बता रहा हूँ। अब आज के डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो अक्सर जो है ब्रोकरेज जो भी आता है तो 20 लाख साल का क्रॉस हो ही जाता है, ठीक है। तो 20 लाख बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आसानी से क्रॉस हो जाता है। लेकिन वो 20 लाख क्रॉस करने की वजह से आपके ऊपर एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस का क्या बर्डन आता है ये किसी को नहीं पता होगा। किसी को पता है? नहीं, ये बताइए जरा, जोर से बताइए क्या है। तो उसके लिए क्या है, कुछ और जानकारी थोड़ा बताएंगे आप? मनी लॉन्ड्रिंग के लॉस में आके कोई भी कैश डील्स होती है तो आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। तो आपने देख लिया तो यू विल गेट फाइंड और ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और एलॉबरेट कर देता हूँ कि 20 लाख का अगर आपके ऊपर अगर क्रॉस हो जाता है ना, तो फिर आपको क्या होता है, PMLA एक्ट के तहत जो है आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना होता है। अब ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होता है ना, ये कोई इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कि आपने मेल कर दिया या आपने कॉल कर बता दिया, नहीं। उसके लिए आपको प्रॉपर जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। PMLA की वेबसाइट पे जाके वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, वो रेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, वो अलग चीज़ है। पहला स्टेप है कि हमें अवेयरनेस आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। अभी मैं पर्सनली अभी एक 15-20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, किसी एजेंट का ऐसी कॉल आया मुझको, उसको PMLA का एक नोटिस आया। प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि उसने वो नोटिस को देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, और वो नोटिस स्किप हो गई उससे, और बाद में जो है उसको फिर समन आ गया। अगर वो समन मिस कर देगा तो फिर अरेस्ट वारंट आएगा। तो समन जब उसको आया ना, तो वो शॉक लगा उसको कि ये समन क्यों आया मुझे। तो फिर उसने मुझे वो नोटिस भेजा, मुझे कॉल किया, फिर मैंने देखा, मैं बोला भी आपको तो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, वो समन कहाँ पे था, दिल्ली जाके करने का था वो। तो वो लिटरली वो बंदा दिल्ली ट्रैवल किया वो, और वो दिल्ली जाके फिर वो पूरा एक्सप्लेनेशन उनको किया, और वो सारा एक्सप्लेनेशन करने के बाद वो सेटिस्फाई किया उनको कि मेरा जो एक्स्ट्रा इनकम था वो रियल एस्टेट का इनकम नहीं है, वो XYZ की वजह से वो सब बढ़ के दिख रहा है। फिर बाद में वो ऑफिसर लोग ने फिर वो अकाउंट उसका क्लोज किया वहाँ पे। तो आप सोचो कि एक छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा इशू हो सकता है। और ये नोटिस की जो मैं बात कर रहा हूँ, नोटिस तो बहुत लोगों को आया था। काफ़ी लोगों ने जो मुझे जानते थे, मुझसे कांटेक्ट किया उन्होंने, तो मैंने तुरंत उनको बताया कि आप नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई फाइल कर दो, क्योंकि आप रेरा का या PMLA या कोई भी इन जनरल नोटिस अगर आप स्किप करोगे तो आपको एक्शन बाद में, आज नहीं तो कल कभी भी लेगा रेरा। तो अभी होता प्रॉब्लम क्या है ना कि रेरा ने सारा चीज़ जो है ना पोर्टल पे कर दिया है। आपकी सारी जानकारी रेरा के पास आ गई है, और आपको जो है ना रजिस्ट्रेशन के जरिए आपको एक प्लेटफॉर्म पे ले आया है, और जहाँ पे आपको ना बचना आसान नहीं है। पहले क्या था, 20 साल पहले अगर हम लोग जाएंगे तो कोई भी समन होता या कोई भी नोटिस आता तो आपके घर पे भेजा जाता था। तो आप मान लो घर पे नहीं हो तो वापस नोटिस चले गया, तो आप बोलते भाई हमको मिला ही नहीं। आज क्या होता है कि रेरा या PMLA कोई भी आपको नोटिस भेजेगा तो घर पे नहीं भेजेगा, आपको क्या करेगा, सिर्फ मेल कर देगा वो। तो इस तरीके से अथॉरिटीज़ को लोगों को पकड़ने के लिए, एजेंट्स को या इन जनरल किसी को पकड़ने के लिए उनका वो काम आसान हो गया। उनको क्या करना है, सिर्फ मेल करना है। एक क्लिक कर देंगे तो 1000 लोगों को मेल चले जाएगा। अब वो मेल आया हमको, अब हमने ध्यान नहीं दिया, अब हमने उसका रिप्लाई नहीं दिया, अब फिर उसके बाद फिर समन भेजेंगे। वो समन अगर आप इस PMLA का समन स्किप करो तो बट ऑब्वियस अरेस्ट वारंटी आएगा। रेरा का अगर आप नोटिस को अगर स्किप करोगे तो फाइन लग जाएगा आपको। अब एक बार आपको फाइन लग जाता है ना,
तो फिर आपको कितना भी आप एक्सप्लेनेशन दो कि मैंने देखा नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा, कोई सुनेगा नहीं आपका। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो नोटिस। आपको नोटिस प्रॉपर देखना है कि आपको नोटिस मिल रही है, और अगर कोई नोटिस अगर आती है तो उसका प्रॉपर रिप्लाई देना है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने रेरा में कौन सा ईमेल आईडी रजिस्टर किया हुआ है। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं रहता कि रेरा में ईमेल आईडी कौन सा रजिस्टर है। तो आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि रेरा में कौन सा ईमेल आईडी रजिस्टर है, क्योंकि रेरा से कोई भी नोटिस आएगा उसी ईमेल आईडी पे आएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपने को। तो जैसे मैंने पीएमएल एक्ट के बारे में बताया कि अगर आपका 20 लाख क्रॉस होता है तो फिर हम जो है उस कैटेगरी में भी आ जाते हैं जहाँ पे हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करना होता है।